Yes, sir. हाँ, वेक्टर्स का डिस्कशन चल रहा था। कौन से क्वेश्चन नंबर तक पहुंच गए थे हम लोग? जल्दी बताएं बच्चे, कहां तक क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे? किसी को पुरानी क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? वेक्टर का डिस्कशन फिर से स्टार्ट हो रहा है। वेक्टर्स में मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, 1313 22 22 सर 22 और सर हाँ सर मुझे काइनेमेटिक्स में डाउट है। अच्छा, लेकिन बेटा क्लास तो वेक्टर्स की चल रही है। यस सर। आप कौन से बैच में हो? बैच 3 में हो? यस सर। तो बैच 3 में काइनेमेटिक्स किसने पढ़ा दिया? सर आपने इंटीग्रेशन पढ़ाया था ना, तो सर काइनेमेटिक्स भी कराइए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला वो कह रहे हो, राइट? नहीं, पहले वेक्टर्स का करा लेते हैं उसके बाद, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने वेक्टर्स पढ़ा रखा है ना यहाँ तक। कोई बच्चा ऐसा जिसने वेक्टर नहीं पढ़ा हो और क्लास में बैठा हो? कोई ऐसा स्टूडेंट है क्लास में जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट तक? स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों आना चाहिए। दोनों आते हैं सब बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, आई एम हैप्पी टू सी कुछ और बच्चों ने अपने फोटोज लगाए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने फिर कृषिका दुबे ने मास्क के साथ लगा दिया है और कई बच्चों ने तो और नहीं लगाए हैं वैसे फोटो। कुछ खंडेलवाल ने लगाया है, उदय वर्मा ने अभी भी वही में लगा रखा है, कैप्टन अमेरिका। ज्योति कुंतल का अभी भी जोकर लगा हुआ है। अमित कुमार ने अभी भी मास्क लगा रखा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 के अलावा सर 30 अच्छा 22 चल रहा था। 22 मैंने करा दिया था ना, लेकिन F.P0 आ रहा था या नहीं आ रहा था 22 में? यस और नो? तो F बार परपेंडिकुलर टू P बार। बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जरा चैट बॉक्स में लिख के भेज दे, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट कराया था, इसमें कुछ ऐसा आ रहा था -4 cos की साइन थी +4 cos की साइन थी, ऐसा कुछ आएगा, तो 0 आ रहा था। और सही तो क्लास हुई थी ना मंडे को, आज वेंसडे। बच्चे क्वेश्चन नंबर चैट में भी नहीं भेज रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 53। चैट में आपको लिखना नहीं आता? चैट में बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया क्या क्वेश्चंस वेक्टर्स के? सर क्वेश्चन नंबर 53। 25 26 31 30 25 26 30 31। हाँ बोलो। सर 39 तक 22 तक हो गए थे। 29 31 34 36 29 31 34 36 40 44 45 40 44 45 41 42 पूछ लिया इन्होंने। 41 42 पूछ लिया। सारे नहीं कराएंगे, कुछ के सॉल्यूशन आएंगे ग्रुप पे और कुछ मैं कराऊंगा। 19 25 26 19 कैसे पूछ लिया? 19 किसने पूछा है? उत्कर्ष कुमार। 19 29 31 34 और 36 भी पूछा है। 36 भी पूछा है, 19 भी पूछा है। ध्रुव चौरसिया 46 53 46 53 58। ऐसे लग रहा है काउंटिंग कर रहे हैं।
68, 73, 76. चलो फिर तो रहेंगे ही चैट में, वैसे ही कहीं जा नहीं रहे। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। कहां से डिस्कशन स्टार्ट करें? 19 उत्कर्ष कुमार ने पूछा क्वेश्चन नंबर 19। 1990 कितने बच्चों ने कर लिया? 19 सर आपने क्लास में करवाया था। कल कराया था सर। कल नहीं, परसों 19 नहीं कराएंगे, 19 हो चुका है। अब के बाद क्वेश्चन नंबर 25। 25 किसने कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 25, ए बार बी बार सी बार फॉर्म एन इक्विलेटरल या व्हाटएवर 3 2 1। अच्छा, तीन वेक्टर दे रखे हैं, देखो बेटा। ए बार बराबर बी आई माइनस 2j प्लस के। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है, बी बार बराबर दे रखा है आई माइनस 3j प्लस 5k। तो इनमें से कोई दो ऐड करके तीसरा आ रहा है क्या? कोई दो ऐड करके तीसरा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। लेकिन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ रहा है, तो ऐड करके आ भी रहा होगा। आप इन दोनों को ऐड करें तो ये आ तो है, ये बार बराबर बी बार प्लस सी बार आता है। इन दोनों को ऐड करो तो ये आ रहा है। इसका मतलब ऐसा होगा कि बी बार सी बार उनको ऐड किया तो ए बार मिल गया, बी बार सी बार उनको ऐड किया तो ए बार मिल गया। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पता है सबको? यस सर। राइट। यस सर। अब इस ट्रायंगल में कि क्या है, मतलब ये तो पता है कि तीन ट्रायंगल की साइड्स बन गई। क्या इनमें से लेंथ इक्वल आ रही है? नहीं। मॉड ए मॉड बी मॉड सी तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो साइड्स तो बराबर नहीं आ रही। मॉड ए बराबर कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 9 और 4 13 और 1 14, 1 and 9 10, 10 and 25 35, और ये कितना आ रहा है? 16 17 and 4 21, रूट ऑफ 21। लेकिन इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करें तो ये आ रहा है मॉड बी का स्क्वायर इज मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। ऐसा कब होता है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल सर। राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ये डायग्राम हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। डायग्राम कैसा होगा कि बी बार जो है वो ए बार प्लस बी बार, अगर बी बार प्लस सी बार बराबर ए बार आ रहा है, और बी बार का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, सी बार बी बार और ये हमारा ए बार। समझ में आ रहा है सबको? इसका मैग्नीट्यूड रूट 35, इसका मैग्नीट्यूड रूट 40, इसका मैग्नीट्यूड इज रूट 21। लेकिन अच्छा, और एक दूसरी तरीके से भी पता लग सकता है, ए और सी में एंगल 90। अगर आप ए डॉट सी देखो, ए डॉट सी कितना आ रहा है? ए डॉट सी बराबर 3 into 2, 1 into -2, 1 into -4, यानी कि 6 - 2 - 4 यानी कि 0। ए डॉट सी 0 आ रहा है, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू सी है। इसका मतलब यहां से भी राइट एंगल पता लग गया। डॉट प्रोडक्ट 0 करने से भी पता लग गया कि ए इज परपेंडिकुलर टू सी। ये पाइथागोरस से भी पता लग गया कि ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? दो तरीके से पता लग गया राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? किसका डाउट था? अभय चौधरी। समझ में आ गया? यस सर। दो तरीके से प्रूव कर दिया हमने। इन दोनों का डॉट 0 आ रहा तो ए बार परपेंडिकुलर टू सी बार, और एक का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर। लेकिन इससे एक चीज और खास बात देखो, ये दो वेक्टर ऐड किए हैं, जिन दोनों को ऐड किया है उनमें से एक सबसे बड़ा है, और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड छोटा आ रहा है उससे। ये एग्जांपल वही आ गया जब क्वेश्चन पूछा गया था कि दो वेक्टर को ऐड करें तो क्या उनका रिजल्टेंट उनमें से किसी एक वेक्टर से छोटा मैग्नीट्यूड दे सकता है क्या? रिमेंबर और नो? यस सर। तो ये वैसा एग्जांपल है या नहीं है?
यस सर। तो वेक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा कौन छोटा, दो दो वेक्टर इतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं। देखो एक वेक्टर इतना बड़ा और एक वेक्टर इतना बड़ा और इन दोनों का रिजल्टेंट इतना सा। यस और नो? एक वेक्टर Yes, ये sir. वेक्टर ये और इन दोनों का रिजल्टेंट ये। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करके तो ध्यान रखना है बच्चों को इस बात को। ये था क्वेश्चन नंबर 25। 26 किसका डाउट है? 26 कोई बच्चा नहीं बोल रहा 26 के नाम पे? सर अब है। अबे अबे 26 किसी ने किया क्या? 26 क्वेश्चन नंबर वेक्टर्स का। अरे तो इसमें ट्रायंगल लो लग रहा है। ये हाँ सी बार प्लस ए बार बराबर बी बार हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। Yes, अबे sir. Trying. अबे समझ में आ रहा है? यस सर। 26 हो गया। उसके बाद पूछा गया है 29। फॉर द फॉलोइंग फोर्स वेक्टर रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। देखो 10 10 10 में तो मैंने बताया था तीन वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर आपस में बराबर एंगल बनाए 10 10 10 तो इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा कि नहीं? यस सर 0 हो जाएगा। यस सर। ये 120 डिग्री में रिजल्टेंट 0 हो जाता है। कल ही बताया, परसों बताया था। 10 10 20 ये 20 है, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10, ये दोनों 10 मिलके 20 को कैंसिल कर देंगे या नहीं? यस सर। राइट। 20 20 10। अब 20 और 20 के बीच में कोई एंगल ऐसा बना दें हम बड़ा सा कि ये 20 है ये भी 20 है, लेकिन इनके बीच में एंगल ऐसा बन गया कि ये क्या हो गया 10। ये 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू नीड टू डू, ये जो एंगल है इनके बीच का कोई मान लो थीटा मान लिया, ये 20 है ये 20 है, तो 10 बराबर अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 20 20 cos थीटा। ऐसा संभव है या नहीं है ये देखना है हमें। तो मुझे लगता है गड़बड़ हो जाएगी शायद अगर ऐसा हुआ तो, नहीं हो पाएगा शायद। 20 और 20 मिलके रिजल्ट है, आप दे तो सकते हैं 10 कैसे देंगे? हाँ थीटा ऑप्टिव होगा राइट। 400 प्लस 400 400 और ये 800 हो जाएगा 800 cos थीटा। तो cos थीटा बराबर -700 अपॉन 800 -7/8। तो cos थीटा नेगेटिव आया है लेकिन -1 से तो बड़ा ही है, मतलब -1 से 1 के बीच में ही आया है ये क्वांटिटी। तो थीटा की एक वैल्यू आएगी बड़ी सी जो कि 180 के पास होगी। थीटा नियरली इक्वल टू 180 डिग्री होगा, मतलब ये नहीं पता एग्जैक्ट 180 नहीं होगा लेकिन बड़ा सा ऑब्ट्यूज एंगल होगा जिसके लिए कि इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 10 आ। समझ में आ रही है बात बेटा? यस और नो? रिजल्टेंट 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों मिलके 10 दे रहे हैं तो इसके अपोजिट में हम 10 लगा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? ये दोनों 20 मिलके 10 दे रहे हैं उसके अपोजिट 10 लगा दो तो रिजल्टेंट 0। हाँ सर। यस सर। राइट। अब चौथे वाले केस में 10 20 40 ये नहीं हो सकता। एक ने कहा 10, एक ने कहा 20, ये लोग मिलके 40 को नहीं कर पाएंगे ना कवर। यस सर। ये लोग कभी नहीं कर पाएंगे इसको कवर। नो सर। हाँ ये इनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता। ना तो ये दोनों मिलके 40 बना सकते, ना ये दोनों मिलके 20 बना सकते, ना ये दोनों मिलके 40, ना ये दोनों मिलके 20, ना ये दोनों मिलके 10। कुछ नहीं हो सकता। यस और नो? यस सर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। 31 किसका डाउट है? 31
बताओ भाई, श्योर? Sum of two forces acting on a point is 16. The resultant of force is 8. अच्छा, sum of two forces का मतलब है कि दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम, वो 16 दे रखा है. रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, मतलब F1 प्लस F2 इज 8 न्यूटन. ऐसा है. एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स. तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा वेक्टर है और एक ऐसा वेक्टर है और इनका एक पैरेललोग्राम ऐसे बन रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स है. ये F1 है, ये F2 है और ये F1 प्लस F2 है. यस और नो? यस सर. जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू द लोअर वन है, मतलब जो इनमें से छोटा है. हम ऐसा मान सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ F2. ये तो हमारी इच्छा है, किसी एक को तो छोटा मानना पड़ेगा. यस और नो? ये क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन चल रहा है बेटा. किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लो. हाँ भाई बच्चों. हाँ सर F1 प्लस F2 मॉड F1 प्लस मॉड F2 सर 8 कैसे हो रहा है? नहीं, उन्होंने कहा रिजल्टेंट इज 8 न्यूटन. रिजल्टेंट मतलब 8 न्यूटन, ये कोई वेक्टर तो है नहीं, ये तो स्केलर है. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी तो बता रखा होगा इन्होंने 8. यस सर. तो इसलिए मॉड ऑफ F1 प्लस F2 इज 8 एंड सम ऑफ द टू फोर्सेस 16 है, मतलब उनके मैग्नीट्यूड का सम 16. यस और नो? यस सर. अच्छा, ये अगर इसके परपेंडिकुलर है तो क्या हम कह सकते हैं कि F1 डॉट F1 प्लस F2 विल बी 0? इन दोनों का डॉट 0 होगा अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो. यस सर. ये मॉड F1 का स्क्वायर हो जाएगा. यस और नो? एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है. तो हम क्या करेंगे? व्हाट डू वी डू? यहां तक किसी को समझ में ना आ रहा तो पूछ लो बेटा. सर इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे 0 आ रहा है? आप एक बात बताओ, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं ए बार और बी बार, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है कि नहीं? अच्छा हाँ ठीक है सर. राइट. तो मतलब ये रिजल्टेंट जो है छोटे वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है. तो अब देखें इनको कैसे सॉल्व करेंगे. तो राइट, ये बात सबको पता है, मॉड ऑफ a स्क्वायर इज a डॉट a. यस सर. तो यानी कि F1 प्लस F2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो दिस विल बिकम F1 प्लस F2 डॉट प्रोडक्ट विद F1 प्लस F2. ये बन जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 डॉट F2.
यानी कि इस इक्वेशन से हमारे पास ऐसा आ जाएगा mod of f1 का स्क्वायर mod of f2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स f1 डॉट f2 इज इक्वल टू 64 और ये बराबर 16 है। तो इसको भी स्क्वायर कर ले, इसको स्क्वायर करने से ऐसा आएगा सिक्सटीन का स्क्वायर विल बी 256। ध्यान रखो इसको स्क्वायर करने से ये आ रहा है और इसको स्क्वायर करने से ये आ रहा है। इसको स्क्वायर करने के लिए आप सिंपली इसको a और इसको b मान सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये, क्योंकि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ। तो ये होगा, ऐसा बनेगा। तो ये इक्वेशन ऐसी है हमारे पास। अब क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर लें, इसमें से इसको माइनस कर लें और ये भी रख सकते हैं कि f1 डॉट f2 की वैल्यू यहां से रखते हैं। इसमें f1 डॉट f2 की वैल्यू यहां से रखते हैं। तो वी विल हैव, अब अभी कैसे सॉल्व करें इसको। सर मेरा हो रहा है सर ये। सर मेरा भी हो रहा है। मेरा भी हो रहा है। अच्छा ऐसे कर सकते हैं सिंपली, मैं थोड़ा ज्योमेट्री से हिसाब से बता। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए, ये मैग्नीट्यूड 8 है, 8 है और इन दोनों का सम 18 है। तो हम इसको एक को f मान लेते हैं, f1 को f1 मान लेते हैं। तो जो f2 है बचा हुआ वो क्या बच जाएगा 16 माइनस f1। ठीक है, तो यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये f1 है, ये 8 है और ये 16 माइनस f1 है। तो हम पाइथागोरस लगा के ये भी कर सकते हैं कि 8 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर बराबर 16 माइनस f1 का स्क्वायर। ये ज्यादा सिंपल है। इस डायग्राम के हिसाब से आपको ये 8 दे रखा है, इसको आपने f1 मान लिया तो 16 माइनस f1 बन गया, मतलब जितना ये है उतना ये। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इससे आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा 8 स्क्वायर f1 स्क्वायर। और आपको एक नई टाइप की अप्रोच भी मिल गई कि ऐसे भी किए जाते हैं क्वेश्चंस, इनमें कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा। सी कैंसिल हो गया, 64 तो यानी कि 32 f1 सर 6 आएगी वैल्यू, 256 6 आएगी। 64 1 92। 92 तो f1 बराबर 6 आ गया। तो f1 6 आ गया तो f2 क्या आ जाएगा 10। वैसे आप में से कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर लिया थे, है ना? यस सर, यस ऐसे सर। कैसे करा था सर? चलो अगला डाउट पूछा है 31 के बाद 34। 34 से पहले कोई डाउट तो नहीं है? 34 नो सर। 34 किसका डाउट है? थर्टी फोर किसका डाउट है? सर मेरा। नाम बताया करो। मेरा मतलब मेरा। अगर मेरा देवेश। प्रधानमंत्री हो। हाँ देवेश। देवेश, बताओ भाई 34 का सॉल्यूशन कौन भेजेगा? 34 इज एन इजी क्वेश्चन, कौन बच्चा सॉल्यूशन भेजेगा उसका? अबे अबे चौधरी तुमने कर लिया 34? सर मेरा हो गया। नाम बताओ। सर कुछ खंडेलवाल। कुछ खंडेलवाल 34 का सॉल्यूशन भेजेंगे। 34 के बाद 36 किसने पूछा है? सर वो भी हो गया मेरा। 36 यस सर हो वो भी गया। हो गया। कुछ खंडेलवाली 36 का भी भेजेंगे। 2 क्वेश्चन भेज दिए हमको कुछ खंडेलवाल भेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 किसका डाउट है? 40 सर 38 और 39 बता दीजिए। हाँ 38 किसका डाउट है? सर कुछ खंडेलवाल। मेरा। सर कुछ खंडेलवाल।
कुछ खंडेलवाल का 38 डाउट है। 38 किसने कर लिया है? निधि जैन 38 का डाउट भेजेंगी। निधि जैन। 39 किसने कर लिया है? सर मैंने कर लिया। नाम? अमित कुमार सर। सॉरी अमित सर। कुमार 39 का डाउट सॉल्यूशन भेजेंगे। अमित कुमार। 40 चलो 40 में कराता हूँ। में ये R है, ये B है, ये P1 है, ये P2 है। Figure shows a body of mass m moving uniform speed on a circular path. What is the change in acceleration going from P1 to P2? Acceleration. अब आपको ये नहीं पता होगा इसमें acceleration का concept क्या होता है। एक होता है centripetal acceleration, which is always directed towards the center and which is responsible for any body to move in a circle. Centripetal acceleration क्या होता है? एक ऐसा acceleration which is responsible for body to move in a circle, जो आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे। तो यहाँ पर अगर पार्टिकल है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, यहाँ पर जब पार्टिकल है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे आइडेंटिफाई कर दूं कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस है, या ओरिजिन है, तो इस समय P1 पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? AC at P1 will be, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा v²/r, क्योंकि वेलोसिटी सेम, मतलब स्पीड सेम है। और ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन -j के अलोंग है। ये डायरेक्शन कहाँ है? सॉरी, ये डायरेक्शन -i के अलोंग है और ये डायरेक्शन -j के अलोंग है। तो पहले v²/r -i कैप और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट P2, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? इस तरफ है। दिस इज अगेन मैग्नीट्यूड इज v²/r, लेकिन डायरेक्शन क्या है? -j कैप। कितने बच्चों को समझ में आ रही है ये बात? यस और नो? यस सर। यस सर। अगर ये x पे y एक्सिस है तो इस तरफ i कैप, इस तरफ j कैप, इस तरफ -i कैप, इस तरफ -j कैप। हमने क्या बताया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एन एक्सेलरेशन which is responsible for a body to move in a circle. It is always directed toward the center of the circle and the magnitude is given by v²/r, where v is the speed and r is the radius. तो जब यहाँ पर है तो v²/r इस तरफ लगेगा, जब यहाँ पर है तो v²/r इधर लगेगा। Yes or no? Yes. तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40 में, कि व्हाट इज द चेंज इन एक्सेलरेशन फ्रॉम P1 टू P2? तो चेंज इन एक्सेलरेशन या डेल्टा ए विल बी, एक्सेलरेशन जो बाद में है P2 पे है, उसमें से एक्सेलरेशन वो घटा दें जो P1 पे था। तो यहाँ पे होगा v²/r -j कैप माइनस v²/r माइनस का i कैप। भाई किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो बेटा। सर मुझे नहीं आया। नाम बताओ। सर कुछ ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? सर नो। इसमें बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिर्फ आपको बता दिया गया है कि कोई किसी को अगर सर्कल में मूव करना है तो इस किसी को ऐसे पकड़ के घुमाओगे तो स्ट्रिंग में टेंशन रहेगी या नहीं रहेगी? यस सर। तो उस टेंशन के लिए कहीं ना कहीं से फोर्स आएगा। यस सर।
वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, Yes, sir. तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी होती है v स्क्वायर अपॉन r। अगर v यूनिफॉर्म स्पीड है सर्कल में, r रेडियस है सर्कल की, तो इतना एक्सेलरेशन चाहिए होता है, नहीं तो वो सर्कल में मूव करना बंद कर देगा, उसकी जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। अगर स्ट्रिंग को टाइट करके और उसको सर्कल में घुमाना है तो इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। यस, और डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तब समझ गए। तो जब यहाँ पर हो तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यहाँ लगेगा, जब यहाँ पर हो तो यहाँ लगेगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्योंकि ये प्लस एक्स था, ये माइनस एक्स है, v स्क्वायर अपॉन r माइनस आई कैप। जब यहाँ पर हो तो कहाँ लग रहा है, इस तरफ। ये डायरेक्शन कौन सी है, माइनस का जी कैप। तो इसमें चेंज क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना आ गया, डेल्टा ए बराबर v स्क्वायर अपॉन r आई कैप माइनस जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आया v स्क्वायर अपॉन r अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो v स्क्वायर रूट 2 अपॉन r। समझ में आ रहा है। यस सर। ये था क्वेश्चन नंबर 40। 41 किसका डाउट है, सर ये तो हो चुका है पहले। फिर से बोलो, नाम सुनाई नहीं दिया। सर ध्रुव, पर ये एएस सर ने करा दिया था, आरएन सर ने। हाँ, 42 किसका डाउट है, फोर्टी टू शरद कुमार। What displacement must be added what displacement किसने कर दिया ये वाला, जल्दी बताओ। 42 कौन भेजेगा, Question is one. नहीं कुछ आप सारे थोड़ी ना भेजोगे, बचे हुए बच्चे बताओ। भूमिका नागर आपने किया क्वेश्चन नंबर 42। पार्थ गौतम आपने किया क्वेश्चन नंबर 42। यस सर, कर लिया मैंने 42। चलो भूमिका 42 आप भेजोगे। 44 किसका Okay, डाउट है, 44 सर अब है। अब है। 44 के केस में भी लगभग लगभग बेटा ये सेम चीज है। देखो कोई चीज यहाँ पर है, ऐसे मान लेते हैं ये, और फिर उसके बाद 40 डिग्री हुआ ये यहाँ पर 40 डिग्री, और फिर ये यहाँ चला गया बी ऐसे, ये भी था, ये भी था, और ये आर है, ये आर है, ठीक है। पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P to Q, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, अगर हमने ऐसे यहाँ पे बना दिया, ये यहाँ पे बन गया ऐसे, तो ये v है, ये 40 है, तो देखो बेटा ये एंगल भी 40 होगा, ये 90 माइनस 40 होगा, ये एंगल भी 40 डिग्री हो जाएगा।
यस और नो? ये 40, ये 40, ये 40, ये 90 माइनस 40, तो ये भी 40 हो जाएगा। ये टेंजेंट है, टेंजेंट, और ये नॉर्मल है। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। हाँ, तो अगर ये 40 प्लस ये अल्फा है, 40 प्लस अल्फा 90, 40 प्लस अल्फा 90, होगा भी नहीं होगा 40। तो इस v के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, ये v cos 40 और ये v sin 40। यस और नो? यस सर। और ये तो v है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। सर ये v cos अल्फा आएगा। अल्फा क्यों आएगा? यहाँ पे तो 40 डिग्री है ना, तो v cos 40 और v sin 40। यस सर। अल्फा क्यों आएगा? अल्फा तो सिर्फ समझाने के लिए किया कि 40 प्लस अल्फा 90 है, तो यहाँ से भी 40 प्लस अल्फा 90 होगा। अच्छा, वैसे आप लोगों को एक दूसरी चीज, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ ये करने की बजाय। क्या आपको पता है जो रेडियस वेक्टर में एंगल बनता है वही टेंजेंट्स में भी एंगल होता है? जो एंगल इन दोनों के बीच में है वही एंगल इन दोनों के बीच में भी होगा। मतलब ये v है और ये v है, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल 40 डिग्री ही होगा। इस डायग्राम के हिसाब से देख ही रहा होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ऐसा है। तो जितने एंगल से रेडियस वेक्टर मूव किया उतनी एंगल से टेंजेंट भी मूव करता है। यस और नो? ये v1 की, ये v2 की, ठीक है। हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1 निकालना है, ठीक है। हमें v2 माइनस v1, हमें ये पता है मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ v2 है और दोनों का मैग्नीट्यूड v है। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन भी आ रही है इसलिए हमने इसको v2 मान लिया, इसको v1 मान लिया, इनमें 40 डिग्री एंगल मान लिया। हमें निकालना था ये, हमने क्या किया, ये v2 है, ये v1 के लिए क्या किया हमने यहाँ कर दिया। अगर ये v1 है तो ये माइनस v1 होगा, और इन दोनों को कर लिया हमने ऐड, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो इसका रिजल्टेंट आना चाहिए कि नहीं? ये आएगा कि नहीं, v2 माइनस v1? यस और नो? कितने बच्चों को समझ में आ रही है बेटा ये बात? ये वेलोसिटी v1 थी, ये वेलोसिटी v2 है। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहा, डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई। हमें निकालना था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, मतलब v2 माइनस v1। तो हमने v1 का नेगेटिव लिया, माइनस v1, इन दोनों को ऐड किया, तो ये आ गया। यस और नो? यस सर। चेंज इन वेलोसिटी, तो ये 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 140 राइट? 140 हो जाएगा सर। मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1 निकालना है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि v2 माइनस v1 का स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ v2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v1 डॉट v2। अब v1 डॉट v2 यहाँ से क्या आएगा? मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2, और इनके v1 v2 के बीच में एंगल 40 डिग्री है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर cos 40 डिग्री। यस और नो? यहाँ से v स्क्वायर, यहाँ से v स्क्वायर, यहाँ से 2 v स्क्वायर cos 40 डिग्री। हाँ भाई, थोड़ा सा आप लोगों के हिसाब से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मतलब आप लोगों को इस लेवल की अभी फिजिक्स या मैथ्स आती नहीं है। लेकिन पहले मुझे बताओ कि अगर इन दोनों नॉर्मल्स के बीच में एंगल 90 है, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 होगा या नहीं? यस।
यस और नो? यस सर। अगर ये दोनों रेडियस के बीच में एंगल 90 बन रहा है तो ये टेंजेंट के बीच में एंगल 90 बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहाँ से V1 को उठा के रख दिया, यहाँ से V2 को उठा के रख दिया। ये V1 था तो ये माइनस V1 होगा कि नहीं? तो इन दोनों का रिजल्टेंट V2 माइनस V1 आएगा कि नहीं? V2 माइनस V1 बराबर क्या हुआ? V2 माइनस V1 का स्क्वायर, ये मॉड इसका स्क्वायर माइनस 2V1 डॉट V2। ये फॉर्मूला होता है क्या भाई? ये बता दो। A बार माइनस B बार का स्क्वायर A बार माइनस B बार डॉट A बार माइनस B बार लिख सकते हैं क्या? यस सर। एक ही बच्चा यस सर बोल रहा है बस, सारे बच्चे अनम्यूट करके यस बोल रहे हैं। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। आप लोगों को पता है क्या करना है? आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को पहली बात तो अपने आईपीएन का पार्ट बनाना है और घर जाके कम से कम 2 बार आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करें, एटलीस्ट ट्वाइस। यू मस्ट मेक श्योर टू रिवाइज देम ट्वाइस, तभी ये पल्ले पड़ेंगे आपके। 2b स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस कॉस 40 डिग्री आएगा और एक फॉर्मूला आप अपने पास लिख लो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। शायद आप में से कुछ बच्चों को अभी नहीं पता होगा, ज्यादातर को नहीं पता होगा। सर इसमें सर है सर ये। सर 1 माइनस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर यहाँ पे Yes, sir. तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 40 डिग्री अपॉन 2, यानी कि 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर 20 डिग्री। ऐसा आएगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। Yes, sir. साइन 20 डिग्री का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या आया है? मॉड ऑफ b2 माइनस b1 का स्क्वायर बराबर 2b साइन 20 डिग्री का स्क्वायर आया है, यानी कि मॉड ऑफ b2 माइनस b1 बराबर 2b साइन 20 डिग्री। चेंज इन वेलोसिटी। बताओ बेटा, कोई स्टेप समझ में ना आ रहा तो पूछो। देवेश बघेल, यस सर। बताओ कौन सा स्टेप समझ में नहीं आ रहा? सर आ गया। रामू शर्मा, सर एक बार शॉर्ट में बता दीजिए दोबारा। शॉर्ट में से मतलब जैसे b2 माइनस b1 निकालना है, b2 Yes, माइनस sir. मॉड निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहली चीज है कि कोई अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो टेंजेंट के अलोंग मूव करता है। ओके सर। यस तो सर। यहाँ से यहाँ तक गया तो इसके इस वाले वेक्टर इसमें वही एंगल होगा क्या जो इनके रेडियस में एंगल होगा? यस सर। यहाँ पे भी रेडियस और इसके बीच में 90, यहाँ पे भी रेडियस और इसके बीच में 90। तो Yes, अगर sir. जितना ये मूव किया होगा, जितना इसमें वेरिएशन आएगा, उतना ही तो टेंजेंट में भी आएगा, यस सर। क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, रेडियस नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर। तो सबसे पहली चीज हमने कहा कि v1 और v2 में एंगल बन गया 40 डिग्री, ठीक है। यस सर। अब बाकी सब मत देखो, इसको कुछ मत देखो, इस डायग्राम को देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, इससे अननेसेसरली कंफ्यूजन हो रहा है। ये बराबर ये होगा या नहीं होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला? यस सर। यही तो होगा। अच्छा दोनों मतलब स्पीड तो चेंज हो नहीं रही है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो v रह रहा है। ओके यहाँ सर। पे वो v है, यस सर। यहाँ पे भी v रख दिया, यहाँ पे भी v रख दिया, और v1 डॉट v2 हमने ऐसे निकाल लिया फॉर्मूला, क्योंकि v1 और v2 के बीच में एंगल 40 डिग्री था, एंगल 40 डिग्री था। यस सर।
तो हमने कहा कि वी स्क्वायर cos 40 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे रख दिया वी स्क्वायर, यहाँ पे रख दिया वी स्क्वायर, यहाँ पे रख दिया वी स्क्वायर cos 40। ये 2v स्क्वायर है, ये भी 2v स्क्वायर, कॉमन ले सकते हैं क्या रामू? यस सर। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से cos 40। अब एक फॉर्मूला बताया आपने ये वाला, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, या 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो 1 माइनस cos 40 कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos 40 डिग्री क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर 40/2 होगा या नहीं होगा? इसका आधा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर इससे ये आया, इससे ये आया, 2v sin 20 डिग्री का स्क्वायर, 2v sin 20 डिग्री का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, यार यही हमारा आंसर है। आओ बच्चों, विकास, उत्कर्ष कुमार, उदय वर्मा। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। ललित सिंसनवार यस सर। आ गया? यस सर। पहले किया हुआ था क्या? नो सर। कृषिका दुबे यस सर। कहाँ गया बेटा? हाँ सर, आ गया। पहले कर रखा था क्या तुमने ये सवाल? नो सर, ये वाला टफ था थोड़ा। लेकिन अब पूरा समझ में आ गया पक्का? हाँ सर, आ गया। अच्छा, प्रैक्टिस जरूर करना घर पे जाके 2 बार इसको। और आईपीएल जैसी चीज अगर आप लोगों ने बना रखी हो, मेरे हिसाब से तो बनानी चाहिए, तो कृपया करके उसमें इस जरूर लिख लेना है। तो 44 के बाद कौन सा डाउट पूछा है? 46 इजी है सर, इजी हाँ, है। ये नहीं कराएंगे। किसका डाउट है 46? 53 किसका डाउट है? 53 सर 50 बता दीजिए। 55 आप अपना नाम बता दीजिए। सर जीवांशु मित्तल। The angle between the two vectors, क्या बताया था बेटा उसका तरीका? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b बराबर cos थीटा। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। जब इनका डॉट करेंगे तो क्या आएगा? -2 + 6 -4 0 आ जाएगा डॉट, तो एंगल 90 हो जाएगा। यस सर। डॉट कैसे निकालते हैं पता है क्या? ये बता दें यस सर। क्या? यस का मतलब क्या बता दूं या आता है? सर बता दीजिए। चलो बता दे। पेपर तो नहीं दे रहे इस समय? नहीं सर, पेपर तो खत्म हो गए सर, 12th को लास्ट था। तो a डॉट b कैसे निकालते हैं? जीवांशु ये बताओ, i डॉट i क्या होता है? सर डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, i डॉट i डॉट प्रोडक्ट होता है। नहीं 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 सर। नहीं नहीं होता तो है, डॉट प्रोडक्ट तो होता है, लेकिन उसके अलावा वैल्यू पूछी जा रही है। उस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है वैल्यू इसकी? और इनकी वैल्यूज कितनी होती हैं? अच्छा ये बताओ, आई और आई के बीच में एंगल कितना होता है? सर 1। आई और आई के बीच में एंगल 1 या आई डॉट आई 1, ऐसा पता है? तो आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा, जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, के डॉट आई के डॉट जे 0। तो सिर्फ सर्वाइव कौन से करेंगे? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वाले टर्म, और ये आ जाता है a1 b1 a2 b2 a3 b3। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। 53 वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये फोर्स है, cos थीटा नहीं यूज करेंगे यहाँ पे? नहीं
किस वाले क्वेश्चन का कह रहे हो, इसी का ना? यस सर। हम्म, सर ये हो गया मेरा। क्या नाम है आपका? अच्छा, मैंने आप लोगों को पोजीशन वेक्टर करके कोई कॉन्सेप्ट बताया था क्या? पोजीशन वेक्टर यस सर। बताइए, पोजीशन वेक्टर वाली चीज। मतलब क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में वो चीज यूज हो रही है कि क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया जाता है। वो ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक जाएगा, सब बच्चे देख लें जरा। क्वेश्चन नंबर 53 में, क्वेश्चन नंबर 53 है ये। मूव फ्रॉम R1 टू R2। ये R1 वेक्टर है, ये मान लो R2 वेक्टर है। तो ये पॉइंट है I प्लस J 2J माइनस 2K और R2 इज 7I प्लस 10J प्लस 5K। 7I प्लस 10J प्लस 5K। सेवन आई प्लस 10J प्लस 5K। तो ये जो होगा, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम R1 टू R2। दिस इज नथिंग बट R2 माइनस R1। यस और नो? अगर ये पॉइंट A है, ये O है, ये B है, तो क्या हम कह सकते हैं OA प्लस AB बराबर OB होगा या नहीं होगा? यानी कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B is nothing but OB minus OA, और OB is nothing but position vector of B minus position vector of A। तो ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB bar is nothing but RB bar minus RA bar, which is nothing but position vector of B minus position vector of A। तो हम RB माइनस RA करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? ये सबने लिख रखा है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस सर। तो RB या R2 एक ही चीज है। यहाँ पे क्या है? 7I प्लस 10J। डायग्राम सबने बना लिया? कोई भी बच्चा यस नहीं बोला है? सब बच्चे अनम्यूट करके यस बोल रहे हैं? सब बना लिया। यस सर, बना ली। I प्लस 2J माइनस 2K। इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है 6I प्लस 8J प्लस 7K, है ना? और जो फोर्स, टोटल फोर्स था, टोटल फोर्स कितना था? दो फोर्स लग रहे हैं, तो F बराबर F1 प्लस F2 हो जाए। दो फोर्सेस लग रहे हैं इस पे ऑब्जेक्ट। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? F1 और F2। दोनों फोर्सेस वेक्टर में दे रखे हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। कितना है? एक 2I माइनस 3J प्लस 3K, और दूसरा फोर्स I प्लस J माइनस 2K। I प्लस J माइनस 2K, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3I माइनस 2J प्लस 3I माइनस 2J प्लस। अब आपको क्या करना है? मैंने क्या बताया था फॉर्मूला वर्क का? फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? AB बार। तो इसका डॉट ले लेंगे, 3I माइनस 2J प्लस K का डॉट विथ 6I प्लस 8J प्लस 7K। तो 3 6 18, 8 2 16, 1 7 7।
क्लियर है बेटा? Yes, sir. सर 28 हाँ बोलो बेटा। सर डॉट प्रोडक्ट कहाँ यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ यूज करते हैं? नाम क्या है आपका? सर अमित। अमित, आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया है? क्या है सर? तो डॉट प्रोडक्ट हमने क्या बताया था, क्या यूज था? जब एंगल निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच में तब डॉट यूज करते हैं, और जब दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना हो तब क्रॉस यूज करते हैं। अगर दोनों वेक्टर से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तब क्रॉस यूज करते हैं। जब दोनों से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तब क्रॉस यूज करते हैं। यस सर। बाकी आगे आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, जैसे वर्क पावर एनर्जी वाले में ये मिलेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। आपको रोटेशन में मिलेगा टॉर्क, टॉर्क बराबर पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट विद फोर्स वेक्टर। इसी दरवाजे को क्वेश्चन है हाँ टॉर्क का। नहीं अभी इसी में है शीट में। यस सर, एक सर है सर। पहले अपना डाउट देखते हैं। 53 के बाद 58 किसका डाउट है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? 57। पहले 58 बताओ किसका डाउट है? सर 58 में आंसर पीछे 5.7 दे रखा हो, आंसर जो निकल रहा है वो 5 यूनिट निकल रहा है। 5 यूनिट आ रहा है, ठीक है 5 यूनिट सही आंसर। सही है सर? ठीक है हाँ, मतलब 5 ही सही होगा। एक क्रॉस भी निकालना उसका मैग्नीट्यूड। 57 कौन पूछ रहा है? सर सेम 22 की तरह है ये क्वेश्चन। सर संगम। 57 संगम 22 के जैसा ही है। 22 लास्ट क्वेश्चन था पिछले लेक्चर का। 58 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। 68 से पहले कोई डाउट तो नहीं है? 58 और 68 60 है सर। 60 61 and 62। 60 61 एंड 62। अच्छा 60 61 एंड 62। हाँ भाई 60 किसने कर लिया? सर ये टेस्ट पेपर डिस्कशन में बताया था वो दूसरे हाँ वाले सर। सर ने। चलो तो कौन भेजेगा सोल्यूशन इसका 60 का? नाम बता दें जल्दी भाई, जल्दी से वॉलंटियर किया करो बस। हाँ हम भेज देंगे। नाम बता दो अपना। ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव भेजेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का सोल्यूशन। 61 किसने कर लिया? 61 सर मैंने कर लिया खुश। अबे अबे 61 अबे 61 का भेजेंगे। 62 किसने कर लिया? अबे सर मैंने कर लिया। नहीं अबे नहीं, अब और कोई बच्चा भूमिका 62 का भेजेगी solution। भूमिका 62 का भेज देंगी। 68 हाँ 68 से पहले भी पूछा कोई? देखो दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? पैरेलल जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वेक्टर पैरेलल होते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो परपेंडिकुलर। अगर कोई दो वेक्टर का डॉट 0 है इसका मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और अगर किसी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब वो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल। बस ये ध्यान रखना, डॉट 0 होता है तो मतलब स्केलर 0 होता है, क्रॉस 0 होता है तो 0 बार होता है। हाँ भाई 68 के बाद है 73। अगर ए बार, देखो बेटा ए बार डॉट बी बार इज 0 तो इसका मतलब ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। ए बार डॉट सी बार इज 0 इसका मतलब ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। इसका मतलब ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार। इसका मतलब ए बार इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी। यस और नो? बी क्रॉस सी क्या होता है? एक वो वेक्टर जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यस और नो? Yes, sir.
तो अगर ए बार इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो ए बार इसके पैरेलल हो गया कि नहीं हुआ? क्योंकि ए बार दोनों के परपेंडिकुलर था, ए बार वाज परपेंडिकुलर टू बी, ए बार वाज परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए कि नहीं? ये था क्वेश्चन नंबर 73। 76 बेटा 76 तो फिर वही वाला है जो मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी पैरेललोग्राम हो गया। हाँ हाँ सर हो जाए। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा बच्चों ने 76 के बाद? 77 82 72 पूछा है, 82 82 82 से पहले 77 77 77 उसके बाद 82 77 the position of a particle is given by this, the momentum is this, the angular momentum. Angular momentum का जो फॉर्मूला होता है, angular momentum L is, लिखने से बच्चे L is R cross P, linear momentum, where R is the position vector, P is the linear momentum, and this is angular momentum. Angular momentum. सर ये आर ली- क्रॉस पी से नहीं निकल रहा आंसर। ये पोजीशन वेक्टर इसी से आएगा। किसी का आया इस फॉर्मूले को यूज करके 77 77 किसी का आया क्या? देखो आर क्रॉस पी कैसे करेंगे? व्हाट हाउ डू वी डू आर क्रॉस पी? R cross P will be I, J, K. What is R? R is 1, 2, minus 1, 3, 4, minus 2. तो R cross P के लिए क्या होगा? This will become I minus 4 plus 4 minus J minus 2 plus 3 plus K 4 minus 6. ये आया 0 into I cap minus J cap minus 2K cap. अब ये देखना ये इनमें से किसी के परपेंडिकुलर है क्या? हाँ ये इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, प्लस का 2 और माइनस का 2 एंड प्लस का 2 0 आ रहा है, इसका डॉट प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट? परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर. अरे परपेंडिकुलर कैसे हुआ? देखो इसका डॉट प्रोडक्ट आप इसके साथ करोगे, ये आर वेक्टर ये था, आर बार ये था, आई प्लस 2j माइनस के, और ये एंगुलर मोमेंटम ये आया है आई माइनस जे माइनस 2k 0 into I है ना. तो इनका डॉट करोगे आर डॉट एल तो ये आ रहा है 0 into 1 2 into minus 1 minus 1 into minus 2 तो 0 आ गया. हाँ सर। हम्म 77
सब बच्चे बेटा आईपीएन को इम्पोर्टेंस दो थोड़ी सी, है ना? यस सर। और होमवर्क टाइम पे भेजो अपनी पीडीएफ फाइल जिस दिन होमवर्क भेजते हो। जरा क्विकली मुझे बता दो कि क्या चल रहा है आप लोगों के बैच 3 में। ट्रिगो रेशियोज करा रहे हैं एसजी सर? Yes, sir. कितने लेक्चर हो चुके ट्रिगो रेशियोज के आपके? 7-8 7 to 8 लेक्चर हो चुके ट्रिगो रेशियोज के। अभी क्या बता रहे हैं, कितना और बचा है? सर बस ग्राफ बचा है और सारा सर ने बता दिया थ्योरम पार्ट। और वैसे क्वेश्चन सर कितने ज्यादातर डिस्कस क्वेश्चंस कितने डिस्कस हुए बेटा? सर 44 तक हो गए। मोल कॉन्सेप्ट में क्या स्टेटस चल रहा है? सर बता- परसेंटेज यील्ड तक बता दिया। परसेंटेज यूनिट तो ठीक है, क्या कर सर रहे हैं मोल में मास मास रिलेशन हो कितने? गया। थोड़ा कोई तेज बोल के बता दो कि क्या बता रहे हैं सर। क्या कहा है सर ने? कब तक कंप्लीट करा देंगे मोल? सर ने आज कहा था बस- कि 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा मूल। लेकिन अब इस हफ्ते में कोई क्लास हुई है कि नहीं हुई है तुम लोगों की? No, sir. आज होगी। आज होगी सर। ठीक है, तो 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा मोल। फिजिक्स में पढ़ा ही रहा हूँ, है ना? तो फिजिक्स में हमारा वेक्टर लगभग खत्म हो गया है और डिफरेंशिएशन का डिस्कशन अभी ड्यू है। सर Yes, इंटीग्रेशन sir. पार्ट बचा है। फिर इंटरडिफरेंशिएशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजरमेंट और वो बचा है सर। हाँ, Complement और- वो डिस्कशन के साथ में पढ़ा दूंगा। मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, रेट ऑफ चेंज, ये सब उसके साथ में पढ़ा देंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन बात है बेटा होमवर्क टाइम पे करो। और सर ट्रिग्नोमेट्री में सर ने अब कह दिया है आप ज्यादातर क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ग्राफ वाला ही पार्ट बचा है। हाँ। अब थोड़ा ना बेटा स्पीड बढ़ाओ पढ़ने की। मतलब आप लोगों का 15 मई से बैच चल रहा है मेरे ख्याल से, है ना? तो अब बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मतलब चीजें धीरे धीरे चल रही हैं। तो अब इट इज हाई टाइम कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करें और मतलब स्पीड बढ़ा के पढ़ें, क्योंकि आप लोगों को 15 अगस्त तक मर्ज होना है एक बैच में सब लोगों को। तो आपके पास लगभग 1 महीना है, आज 14 जुलाई है। मेहनत करें खूब सारा, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।